समाजवाद का मतलब तो ये है कि हम भी समाज के एक सदस्य हैं, हमारे समान सभी सदस्य हैं, समाज ने हमको जवाबदारी दी है, हम उसको निभा रहे हैं, हमारी विरासत नहीं है, एकाधिकार हमारा नहीं है। आज हम हैं तो कल तुम भी हो सकते हो, कल तुम रहोगे परसों कोई दूसरा भी हो सकता है। मतलब कोई भी सदस्य इस गद्दी को संभाल सकता है, ये समाजवाद का अर्थ है। लेकिन होता क्या है, आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? सबसे आगे में समाजवाद में। अरे कम से कम शब्दार्थ की ओर तो देखो, अरे कम से कम शब्दार्थ की ओर तो देखो। समाज का अर्थ होता है समूह। शब्दार्थ की ओर तो देखो, समाज का अर्थ होता है समूह। और समूह यानी समसमीचीन ऊह यानी विचार है। समूह यानी सम का अर्थ समीचीन और ऊह यानी विचार। समूह का अर्थ क्या हो गया? समसमीचीन, ऊह यानी विचार है, जो सदाचार की नींव है। समसमीचीन विचार, क्या? समसमीचीन विचार, जो विचार सदाचार की नींव है। क्या? जो विचार सदाचार की नींव है। कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि देखो, ये जो बिंदु दिया जा रहा है, ये बिंदु बहुत बड़े राष्ट्र धर्म से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ है। मूक माटी चल रही है, काव्य चल रहा है, कविता चल रही है, दार्शनिकता चल रही है, आध्यात्मिकता चल रही है, सिद्धांत चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीच में भी राष्ट्रीयता का विचार भी आ रहा है। राष्ट्र भावना से जुड़े हुए बिंदु भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उसी के तहत समाजवाद का कितना अच्छा अर्थ निकाला गया। समाजवाद का कितना अच्छा अर्थ निकाला जा रहा। क्या कहा जा रहा? अरे कम से कम शब्दार्थ की ओर तो देखो। समाज का अर्थ होता है समूह, और समूह यानी समसमीचीन ऊह विचार है, जो सदाचार की नींव है। कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि, क्या? कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि प्रचार प्रसार से दूर। किससे दूर? किससे दूर? बोलो, किससे दूर? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो फिर से, किससे दूर? प्रचार प्रसार से दूर। किससे दूर? प्रचार प्रसार से दूर। प्रशस्त आचार विचार वालों का, प्रचार प्रसार से दूर प्रशस्त आचार विचार वालों का जीवन ही समाजवाद है। प्रचार प्रसार से दूर, पब्लिसिटी से दूर, प्रचार प्रसार से दूर प्रशस्त आचार विचार वालों का जीवन ही समाजवाद है। समाजवाद समाजवाद चिल्लाने मात्र से, क्या? समाजवाद समाजवाद चिल्लाने मात्र से समाजवादी नहीं बनोगे। समाजवाद समाजवाद चिल्लाने मात्र से समाजवादी नहीं बनोगे। समाजवादी कब बनोगे? प्रचार प्रसार से दूर प्रशस्त आचार विचार वालों का जीवन ही समाजवाद है। प्रचार प्रसार से दूर, दिखावा नहीं, पब्लिसिटी नहीं, ढिंढोरा पीटना नहीं, अपने काम से काम रखते हुए प्रशस्त आचार विचार वालों का, प्रशस्त अच्छे आचार विचार वालों का
जीवन ही समाजवाद है। जो सदाचार से जुड़ा है, जो न्याय नीति से जुड़ा है, जो नैतिकता से जुड़ा है, जो कुलाचार से जुड़ा है, ऐसे लोगों का जीवन ही समाजवाद है। समाजवाद है। समाजवाद समाजवाद चिल्लाने मात्र से, समाजवाद 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 चिल्लाने मात्र से समाजवादी नहीं बनोगे। अकेले समाजवाद का शब्द पकड़ करके चिल्लाने मात्र से समाजवादी नहीं बनोगे। क्योंकि आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? सबसे आगे में समाजवाद में, सबसे आगे में समाजवाद में, सबसे आगे में समाजवाद में। इसका नाम समाजवाद नहीं है। सबसे आगे में समाजवाद में, इसका नाम समाजवाद नहीं है, बल्कि सभी के साथ हम भी, हमारे साथ सभी, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, जिसमें सभी का साथ हो, जिसमें सभी का विकास हो, ऐसा विचार, ऐसी मान्यता, ऐसा व्यवहार ही समाजवाद का परिचायक माना गया है। इस तरह से आज इस मूक माटी के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं के द्वारा श्रेष्ठी परिवार के सामने आए हुए आतंकवाद ने अट्टहास करते हुए, मौके का मूल्यांकन करते हुए परिवार को धमकाना शुरू किया। क्या? धमकाना शुरू किया। और क्या कहता है? पार का विकल्प त्याग दो, त्याग पत्र दो, जीवन को पाताल का परिचय पाना है तुम्हें, पाखंड पाप का यही पाक होता है। और अंधाधुंध पत्थरों की वर्षा करने लगा परिवार पर। और क्या कहते हैं? क्यों सेठ जी, आप यही चाहते हो ना, स्वागत मेरा हो, मनमोहक विलासताएं मुझे मिले, अच्छी वस्तुएं, ऐसी तामसता भरी धारणा है तुम्हारी? फिर भला बता दो हमें, आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? सबसे आगे में समाजवाद में। अरे कम से कम समाज शब्दार्थ की ओर तो देखो। और कुल मिलाकर अर्थ यही होता है कि समूह से, प्रचार प्रसार से दूर, प्रशस्त आचार विचार वालों का जीवन ही समाजवाद है। समाजवाद समाजवाद चिल्लाने मात्र से समाजवादी नहीं बनोगे। आज के कथन का सार आपके सामने रखा गया। समय हो गया है महावीर भगवान की। मूक माटी में काव्य की मीमांसा तो यथा समय हुई है, धार्मिक संदेश भी अनेकों बार दिए गए हैं। और उन धार्मिक संदेशों में राष्ट्र भावना भी मुखर हुई है। राष्ट्रीय नेतृत्व समानता की बात करता है, पर कई बार देखा जाता है कि समानता को महत्व नहीं देता। और समानता की बात हो और समानता को महत्व ना मिले तो बात में और व्यवहार में फर्क पड़ जाता है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी यही कहा है कि केवल अच्छे विचार से ही अच्छी उपलब्धियां नहीं होती हैं। अच्छे विचार के साथ साथ अच्छे व्यवहार आचरण की भी जरूरत होती है। जैन दार्शनिकता केवल विचारों पर ही नहीं टिकी है, विचारों के साथ आचरण भी जुड़ा हुआ है।
केवल विचार मात्र से पूर्ति हो जाती तो मार्ग बहुत सरल होता। लेकिन सभी आचार्यों ने एक मत से कहा है कि प्रथम भूमिका में अच्छा विचार होना तो जरूरी है ही, लेकिन अच्छे विचार मात्र से मार्ग की पूर्ति नहीं होती है, मार्ग की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत जब भी होगी अच्छे विचार से ही होगी, लेकिन उस अच्छे विचार की पूर्ति के लिए विचार के साथ आचरण का जुड़ना भी जरूरी है। जैन कर्म सिद्धांत भी कहता है कि केवल बंधन 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 का विचार करने मात्र से कोई बंध नहीं जाता है। तो इसी तरह छूटना है छूटना है छूटना है, छूट गए छूट गए छूट गए, ऐसा विचार करने मात्र से कोई कर्म से छुटकारा भी नहीं पा लेता। भावों के साथ बंधने के लिए भी कुछ करने की जरूरत है, तो भावों के साथ छूटने के लिए भी कुछ करने की जरूरत पड़ती है। समाजवाद की चर्चा में यदि समानता को हम महत्व दें तो केवल विचारों तक ही सीमित ना रहे, उसका विस्तार भी होना चाहिए। विषय बहुत प्रासंगिक है, अच्छा है। क्या कहा जा रहा है? आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? पिछले दिनों की ही पंक्तियों को दोहरा रहा हूं। आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी, सबसे आगे मैं समाजवाद में। सबसे आगे मैं और समाजवाद में हमारा काम पहले बने, तुम तुम्हारा जानो, तो ये समाजवाद नहीं। समाजवाद का तो मतलब ये है कि सभी को समानता से अवसर दिया जाए, दूसरों को पहले मौका दिया जाए, समाज को आगे किया जाए, ये समाजवाद है। प्रश्न उठाया गया है, आप कहते तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो, आस्था कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी, सबसे आगे मैं समाजवाद में। अरे कम से कम शब्दार्थ की ओर तो देखो। क्या कहा जा रहा है? अरे कम से कम शब्दार्थ की ओर तो देखो। समाज का अर्थ होता है समूह, और समूह यानी समसमीचीन ऊह विचार है। समूह समूह समसमीचीन ऊह विचार जो सदाचार की नींव है। कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि प्रचार प्रसार से दूर प्रशस्त आचार विचार वालों का जीवन ही समाजवाद है। प्रचार प्रसार से दूर प्रशस्त आचार विचार वालों का जीवन ही समाजवाद है। समाजवाद 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 चिल्लाने मात्र से समाजवादी नहीं बनोगे। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर की गई हैं। समाजवादी बनना है तो समता मूलक व्यवहार की स्थापना करना पड़ेगी। समता का सिद्धांत अपने आप में
सर्वोदय का सिद्धांत है। महावीर भगवान के सिद्धांत को, या कहें कि तीर्थंकर भगवंतों के सिद्धांत को सर्वोदय तीर्थ कहा है। कौन सा तीर्थ कहा? हाँ, आपके पास वाला सिद्धोदय तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? नेमावर सिद्धोदय तीर्थ है। अभी सिद्धोदय की चर्चा नहीं कर रहे, अभी सर्वोदय की चर्चा कर रहे। आप कहोगे आचार्य श्री ने एक जगह का नाम भी तो सर्वोदय तीर्थ रखा है, ये नाम की बात नहीं कर रहे। तीर्थंकर भगवंतों ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिन सिद्धांतों को व्याख्यायित किया है, शासन के रूप में जिन सिद्धांतों की व्याख्या की है, उसे तीर्थ कहा और उस तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ कहा। सर्वोदय का अर्थ क्या है? जिसमें सबके उदय की बात हो, सबके भले की बात हो। सबका मतलब क्या? सबका मतलब है प्राणी मात्र। प्राणी मात्र का मतलब क्या? प्राणी यानी प्राणी, चाहे वह जीव मिथ्या दृष्टि हो, चाहे वह जीव सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह जीव भव्य हो, चाहे वह जीव अभव्य हो, चाहे नरक में हो, चाहे तिर्यंचों में हो, चाहे स्वर्गों में देव देवियों की पर्याय में हो, चाहे मनुष्यों में पुरुष स्त्री नपुंसक की अवस्थाओं में हो, चाहे बाल हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे परिचित हो, चाहे अपरिचित हो, चाहे दिखाई दे रहा हो और चाहे दिखाई ना भी दे रहा हो, चाहे पेड़ पौधों की अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हम भावना ये भाते हैं कि सबका भला हो।